तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। पापा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्लिसफुल मॉर्निंग, स्पिरिचुअल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओहो पप्पू, ओ मेरी पगड़ी के रंग जैसे तूने इतनी फर्स्ट क्लास शर्ट पहनी है, क्या चमक दमक रहा है तू? ओ कितने जा रहे हैं? अरे भाई सोडी, कभी भी बुलावा आ सकता है, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ओ करेक्ट क्या पप्पू, ओ बुलावा कभी भी आ सकता है। आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ओह भाई सोडी, मैं उस बुलावे की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी के लिए आने वाले रिश्ते के बुलावे की बात कर रहा हूँ। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। क्या बात है, परफेक्ट। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। सोडी, मेरी शादी के लिए आने वाले रिश्ते को तू मुसीबत कह रहा है? ओ नाना पप्पू, शादी तो बहुत अच्छी चीज है। ओ इधर देख, ओ पिरू ने क्या फर्स्ट क्लास अफलातून सुविचार लिखा है। ओ पिरू, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है यार, मजा आ गया, दिल खुश कर देता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया, एकदम नेगेटिव सुविचार है। भिड़े, तू कब से नेगेटिव सुविचार लिखने लगा? पोपटलाल, ठीक से पढ़ो, ये सुविचार निगेटिव नहीं है। मतलब भले ही बाहर से पढ़ने में निगेटिव लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस विचार में काफी पॉजिटिविटी है। ओ भाई भिड़े, ये अंदर बार समझने का टाइम किसके पास है? तूने खुला खुला लिखा है कि मुसीबत हमेशा अचानक आती है और मुसीबत नेगेटिव होती है कि नहीं सोडी? करेक्ट है पप्पू। पिरू, पप्पू की बात में दम है। अरे कसला दम है? दम है। भिड़े, तू एक शिक्षक होने के बावजूद अंधश्रद्धा और अफवाह को समाज में फैलाकर लोगों को डरा रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। पोपटलाल, सुविचार में अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने की बात कहाँ से आ गई भाई? मैं खुद अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने का विरोधी हूँ। भिड़े, तू किसका विरोधी है ये मैंने नहीं पूछा। तूने जो सुविचार लिखा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ये सुविचार नकारात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए इसे अभी के अभी कैंसिल करो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पोपटलाल, अरे भाई सुविचार को ठीक से पढ़ो, शांति से समझो, इसके एक एक शब्द की गहराई को समझो। मैं समझा क्या लिखा है मैंने। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। पोपटलाल, मुसीबत के कई मायने होते हैं। मुसीबत यानी अड़चन, कठिनाई, टेंशन, परीक्षा। मुसीबत का दूसरा अर्थ चुनौती भी हो सकता है, और चुनौती भी कई प्रकार की होती है। यानी कि इंसान के जीवन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड़ पे मुसीबत आ सकती है, इसीलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। आई बात समझ में? कमाल है पिरू, तू तो सवेरे सवेरे हमारी क्लास लेने लग गया यार। और नहीं तो क्या। तो भाई क्लास छूट गई, आप लोग जाइए जाइए। थैंक यू। अरे सॉरी, मैं तो पोपटलाल को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था। पोपटलाल, एक भी छाता दो। क्यों? अरे दो, एक मिनट। अभी जैसे पोपटलाल बारिश के सीजन में बारिश ना होते हुए भी छाता लेकर निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आने वाली मुसीबत के लिए तैयार है। ओ पिरो, ओ बारिश का सीजन ना हो तो भी पप्पू छाता लेके निकलता है, तो इसका मतलब मुसीबत के लिए पप्पू डबल तैयार है। ओ घंटी बज रही है, पप्पू फोन चेक। हेलो। हेलो, क्या मैं पोपटलाल जी से बात कर रही हूँ? जी, आप तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल से ही बात कर रही है। आप कौन? जी, मैं लता, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। क्या? मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से फोन है? अरे वाह। जी जी जी, कहिए लता जी। पोपटलाल जी, क्या आप अभी अर्जेंट हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। थैंक यू पोपटलाल जी, हम आपका इंतजार करेंगे। नहीं नहीं, आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। चल 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 भिड़े, जल्दी से अपना स्कूटर निकाल। अचानक क्या हुआ, कहाँ जाना है? अरे मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो वालों ने अर्जेंट बुलाया है, तू जल्दी से चाबी निकाल और स्कूटर चालू कर। चल 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 चल। अरे सुन तो। ओ पिरो, पप्पू अभी तेरी नहीं सुनने वाला। ये तो छाता खोल के बैठ भी गया। ये तो तेरे स्कूटर पे ऐसे बैठ गया है जैसे शादी की घोड़ी पे चढ़ गया हो। अरे भाई भिड़े, जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ, मुसीबत है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है,
इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। मेरा सुविचार मेरे ही गले में अटक गया। आजा आजा। वाह 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 भिड़े, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अर्जेंट क्यों बुलाया था? क्यों? अरे भाई इतने सारे रिश्ते आए ना तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जा जाके बात कर। एक्सक्यूज मी, आपने अभी भी पत्रकार पोपटलाल जी को फोन किया था ना? जी हाँ, तो आप ही हैं पत्रकार पोपटलाल? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे खास दोस्त, मेरे साथ आए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ओ, और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। ओ अच्छा, तो ये लीजिए। ये क्या है? ये मैरिज ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हो चुकी है। हाँ, मेरी तो बेटी भी है, सोनू। अच्छा, तो बेटी का रजिस्ट्रेशन कराना है? अरे अरे उनको किसी के लिए फॉर्म नहीं भरना है, उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है। हाँ। मैं कुंवारा हूँ, ये मेरे साथ आया, मैंने बताया ना। हाँ। इनमें से मुझे पहले किसको मिलना है? लेकिन आपको इनसे क्यों मिलना है? रिश्ते के लिए। भाई मिलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। सॉरी पोपटलाल जी, हमने आपको यहाँ रिश्ते के लिए नहीं बुलाया है। तो दरअसल आपकी मेंबरशिप पिछले 8 दिन से डीएक्टिवेट हो गई है। अगर आपको अपना अकाउंट चालू रखना है तो मेंबरशिप रिन्यू करनी होगी। अब समझ गए पोपटलाल? क्या? इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? अच्छा बताइए कितना भरना है? 5,000 रुपए। 5,000? आहिस्ता बोलो सब। सिर्फ 5,000? पिछले साल तो 3,000 थे ना, एक साल में आपने 2,000 बढ़ा दिए, किस हिसाब से? लाइफ इंश्योरेंस में कैसे? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे प्रीमियम बढ़ता है। वैसे शादी के मामले में जैसे जैसे कैंडिडेट की उम्र बढ़ती है वैसे हमारा काम बढ़ता है, और उनके लिए रिश्ता ढूंढने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब अगले साल 7,000 भरने पड़ेंगे? नहीं, जस्ट एक कैलकुलेशन। वैसे ये ठीक नहीं है मैडम। पिछले एक साल में आपके मैरिज ब्यूरो से मुझे एक भी कॉल नहीं आई, आपने एक भी मीटिंग नहीं कराई, और अब एक साल में सीधा 2,000 बढ़ा दिया, 3,000 से 5,000। देखिए, पिछले एक साल में तकरीबन 18 से 20 लड़कियों के घर वालों को हमने आपका बायोडाटा भेजा था, लेकिन किसी का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, तो हम कैसे आपकी मुलाकात किसी से भी करवा सकते हैं? अरे भाई जब आप जोड़ी नहीं बना सकते तो फीस किस चीज की लेते हैं? अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाओ भाई, जो गलत है वो गलत है। शांत हो जाओ, यहाँ पे काफी सारे रिश्ते हैं। अरे तो क्या हुआ, एक भी रिश्ता मेरे लिए नहीं आया? देखिए पोपटलाल जी, अगर आपको अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवानी है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हम हमारे डेटा से आपका नाम डिलीट कर देंगे और आगे से आपका बायोडाटा किसी भी लड़की वालों को नहीं भेजेंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो नाराज हो गई। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी मेंबरशिप 8 दिन पहले एक्सपायर हुई थी, तो आपको 8 दिन पहले कॉल करना चाहिए था ना। इन 8 दिनों में पता नहीं कितने रिश्ते आकर गए होंगे। कोई बात नहीं, आप मेरा अकाउंट बिंदास रिन्यू कर दीजिए। ओके। इतना पे करना है? 5,000। इतना कैश तो नहीं होगा, मैं कार्ड से पे कर देता हूँ। सॉरी सर, मशीन खराब है। अरे बाप रे, तो अभी चलो। अरे 1 मिनट बेटे, मेरे पास 2,000 है, तेरे पास कितना है? मेरे पास मुश्किल से 1,000 ही है बस। 1,000 है बस। अच्छा, अरे उधर अंदर देखना, अंदर रखे होंगे तूने। हाँ मतलब है 500 है। और ये क्या है? वो इमरजेंसी के लिए रखे थे मैंने पोपटलाल। कोई बात नहीं भाई, ये भी इमरजेंसी है ना। कितने हुए? लेकिन फिर भी 4,000 हुए। एक काम करते हैं ना, कल आते हैं ना। अरे क्या कल आते हैं भाई, 24 घंटे में 24 लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं। वाह, एक साल में नहीं आ रही, 24 घंटे में 24 लड़कियां आएंगी। अभी क्या करना है फिर? 1,000 कहाँ से आएंगे? 1 मिनट, ये कहाँ से है? इमरजेंसी मनी। मैडम ये लीजिए, ये हो गए आपके पूरे 5,000। अकाउंट रिन्यू कर दीजिए। ओके सर। सर आप वहाँ से अपनी रिसिप्ट ले लीजिए
मैं आज से ही आपका बायोडाटा फिर से सर्कुलेट कर देती हूँ और जैसे ही कोई रिस्पांस आएगा मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू याद से कॉल करना और इस बार मेहनत थोड़ी ज्यादा कीजिएगा। हाँ करतील त्यांचं कामच आहे। या श्योर सर। ओके हेलो 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 हाँ हाँ अली भाई, हाँ आ रही है आवाज अभी मेरी? हाँ हाँ आपकी तो आ रही है बराबर एकदम। आज बोलिए बोलिए। हाँ ऑर्डर मिल गया। हाँ आपकी मीरा रोड वाली फैक्ट्री में 20 ऐसे फिट करने बराबर। नहीं आज ही डिलीवरी भी हो जाएगी और फिटिंग भी आज ही हो जाएगा। हाँ अरे अली भाई आप, अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं आपके? आप आराम से शारजा से आ जाइए, बाद में बैठ के हम लोग हिसाब कर लेंगे। ओके ओके हाँ जय जिनेंद्र हाँ जी ओके 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 हाँ। अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? क्या भिड़े सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई साहब को मैरिज ब्यूरो से अर्जेंट फोन आया था तो उधर से ही आ रहे हैं। वो हो तो हो गई बात पक्की। अरे नहीं रिश्ते के लिए नहीं बुलाया था। हो भाई साहब की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना मैरिज ब्यूरो की, तो उसको रिन्यू करने के लिए बुलाया था अर्जेंट। सुबह 5,000 का खर्चा। अरे भिड़े इसको खर्चा नहीं बोलते हैं भाई, इसको तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। काय की इन्वेस्टमेंट जेठालाल? तुम तो व्यापारी हो, तुमको मालूम है इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे रिटर्न मिलता है। अरे इससे पूछो इतने सालों से अलग अलग मैरिज ब्यूरो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न में कुछ मिला अभी तक? उल्टा हर मैरिज ब्यूरो से खाली हाथ ये रिटर्न आया है। अरे भाई जैसे धंधे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, वैसे शादी के मामले में भी धीरज रखनी पड़ती है। देखना एक न एक दिन मेरा इन्वेस्टमेंट तगड़ा रिटर्न लाएगा। भाई सब्र का फल मीठा होता है, क्यों? मुंह में दांत रहे तब तक फल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं? क्या 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 क्या? ये भिड़े ये गलत है भाई। सिर्फ शादी को लेकर ये बेचारा हमेशा हकारात्मक होता है, उसमें भी तू नकारात्मक की पिन मार रहा है। नहीं पोपटलाल बराबर है, सब्र का फल मीठा होता है। लगे रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है? ऑल बेस्ट। थैंक यू। भिड़े तू भी बोल दे ऑल बेस्ट। काही फायदा नहीं ऑल द बेस्ट बोल रहा। क्या 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 बोला? नहीं कुछ नहीं। तो बोल ऑल द बेस्ट बोल। क्या है ना, सब लोग मुझे बार बार ऑल द बेस्ट बोलते रहेंगे ना तो मेरे आस पास पॉजिटिविटी का लेयर क्रिएट होगा और मेरे जीवन में पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी। समझा? हो समझ। समझा? फिर भी ऑल द बेस्ट नहीं बोल रहा? अरे ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे लिए दिल से प्रार्थना, शुभेच्छा, गुजारिश, दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हें एक सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी का साथ मिले और जल्दी ही शीघ्र तुरंत ताबड़तोड़ फास्ट तुम्हारे शादी का सपना, इच्छा, गुजारिश पूरी हो जाए। इतना सब कुछ बोला लेकिन ऑल द बेस्ट नहीं बोला। अरे ऑल द बेस्ट। अरे भाई एहसान कर रहा है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बोलना है ऑल द बेस्ट तो दिल से बोल। ये काय माणूस है, मागेच लागलाय हा। चलो भाई हो, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बोल देना सीधा ऑल बेस्ट भाई। भाई मुझे भी लेट हो रहा है, हाँ बाद में बोलता हूँ। ओके अरे ऑल द बेस्ट बोलो। बोला ना ऑल द बेस्ट, कितनी बार बोलूं अभी ऑल द बेस्ट? ओके चल भाई दया जल्दी चाय नाश्ता। अरे दया आई अरे चाय नाश्ता कहाँ है? बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। बना कर लाती हूँ? तो अब तक क्या कर रही थी तू? अरे वो टप्पू को कॉलेज जाने में लेट हो रहा था ना, तो उसकी तैयारी करने में, आपकी चाय नाश्ते की तैयारी करने में मुझे देरी हो गई। अभी तेरी देरी की वजह से मुझे दुकान जाने में देरी हो जाएगी, उसका क्या? अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरी देरी के साथ आपकी देरी को मिलाकर देरी की छुक गाड़ी बना दी। चल अब ये देरी बंद कर, फटाफट चाय नाश्ता लेके आ जल्दी। क्या टप्पू के पापा, हमेशा आप जल्दी करते रहते हैं। आज तो थोड़ी देरी हो जाने दो। टप्पू के पापा, आज एक दिन के लिए आप थोड़ी देरी से दुकान जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? मेरे देरी कुमार। सासू माँ रिटायर हो गए? किस चीज से? मेरे नए नाम रखने के व्यवसाय से। नहीं, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं अभी आपने मेरा नया नाम रखा ना इसलिए। नहीं,
बस ऐसे ही प्यार से मेरे देरी कुमार। अच्छा, तो मेरी देरी कुमारी, आज दुकान देर से भेज के आप आज इस देरी कुमार से घर पे क्या क्या करवाना चाहते हैं? झाड़ू पोछा बर्तन घर की साफ सफाई हैं? में से कुछ नहीं। हाँ तो आइए हैं? आइए ना, अरे कहाँ? ओहो, आइए आइए। ओह अच्छा, यहाँ सिर्फ आप और मैं इस हिचके पे बैठ के आए न थोड़ी देर हिचेंगे। ओहो, जब से घर में नया हिचका आया है, हिचकने का बहुत मन कर रहा है मेरी हिचकड़ी। नए घर में हिचना बना नहीं है। हाँ वो भी है। हाँ फिर चल थोड़ी देर हिचकते हैं। नए घर में हिच जाने दो। मम्मी हाँ हाँ बेटा। बराबर है, बैठ सकती है तू, बराबर है। हाँ मम्मी हाँ, मैं बेटा। कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ 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 बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना हो दिक्का। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना और कॉलेज जाके मम्मी का, पापा का और दादाजी का नाम रोशन करना। हाँ पापा जरूर करूंगा। 1000 रुपए दीजिए ना। बेटा 1000 रुपए में नाम रोशन हो जाएगा। नहीं मम्मी, 1000 रुपए नाम रोशन करने के लिए नहीं, अपने खर्च के लिए मांग रहा हूँ। पता है मुझे, बेटा मजाक कर रही हो। ओ मजाक। एक मिनट शांति। अरे भाई तुझे पिछले हफ्ते तो 1000 रुपया दिया था, फिर से 1000 रुपया क्यों चाहिए? पापा वो तो खर्च हो गए। इतनी जल्दी खर्च हो गए? अरे 1000 रुपया कमाने में कितना कष्ट पड़ता है, कुछ पता है तुझे? पता है ना पापा, आप जब 5 मोबाइल बेचते हो तब जाके आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओ दिक्का, तो हिसाब किताब में कितना होशियार हो गया है। ओ होशियार, सिर्फ प्रॉफिट गिनने से कुछ नहीं होता बेटा, खर्चा भी गिनना पड़ता है। दुकान में लाखों का रोकड़, नट्टू काका, बाघा मगन का पगार, लाइट एसी का बिल, वो सब कौन गिनेगा? ओ माय गॉड पापा, आप इतने सालों से लॉस में बिजनेस कर रहे हो। तो भाई मेरी बात छोड़, तो अपनी बात बोल। ये 1000 रुपया कहाँ खर्चा किया तूने? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो उससे गिफ्ट और पार्टी देने में खर्च हो गए। तो क्या बराबर है, क्या बराबर है इसमें? अरे जिसका बर्थडे होता है वो पार्टी देता है ना। डॉट डाया हो क्या तुझे उसको पार्टी और गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वो पापा हमारे ग्रुप में सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि जिसका भी बर्थडे हो उससे बाकी के सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी और गिफ्ट देंगे। ले बोलो, अरे ऐसे तो तेरे ग्रुप में तेरे 15 दोस्त होंगे, तो साल के क्या 15,000 तो लोगों को पार्टी और गिफ्ट देने में उड़ाएगा? नहीं पापा, 15,000 नहीं। हाँ 15,000 नहीं। 25,000। हाँ मेरे 25 दोस्त है ना। ले बोल, ले 15 नहीं, इसका तो हर साल 25,000 चाहिए उड़ाने के लिए। क्या हुआ? सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा हुआ बापूजी आप आ गए, जरा इसको समझाइए टप्पू को। बापूजी क्या? पिछले हफ्ते मैंने इसको 1000 रुपया दिया था, वो उसने खर्च कर दिए। अभी और 1000 रुपया चाहिए, हिसाब मांगता हूँ तो बोल रहे हैं खर्च हो गए। टप्पू बेटा ये तो गलत बात है, हिसाब तो देना ही चाहिए। तो बचपन में मैं मेले में जाता था, बापूजी मुझे पाउली देते थे, उसका भी मैं पाई पाई का हिसाब देता था बापूजी को। क्यों बापूजी? हाँ बराबर। और अगर मुझसे फिजूल की एक पाई भी खर्च हो जाती थी तो बापूजी बराबर हिसाब लेते थे। एक बार याद है बापूजी, वो मैं मेले से 2 अलग अलग कलर की पिपुड़ी लेके आया था, तो आपने मेरी कैसी पिपुड़ी बजा दी थी। मेरा मतलब है कितना डांटा था मुझे। हाँ याद है, याद। नहीं मतलब पहले डांटा था, लेकिन फिर प्यार से समझाया कि देख बेटा, तू भले अलग अलग कलर की 2 पिपुड़ी लेके आया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें से आवाज तो एक ही सरीका आने वाला है, तो ये तो फिजूल खर्च हो गया ना। तो ऐसे तू भी सब फिजूल खर्च बंद कर और कॉलेज में जाकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं बापूजी? हाँ बराबर। टपुड़ा जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। हाँ और टप्पू बेटा तुझे तो पता है ना कितनी मगजमारी और कितनी मेहनत के बाद तुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, हैं? तो बेटा ऐसा पार्टी बार्टी गिफ्ट विफ्ट छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। पापा पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहा हूँ। अरे भाई तो सामने मत बोल, जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुन। खबरदार जो कॉलेज से तेरे कोई भी शिकायत आई है तो। शिकायत क्यों आएगी पापा? अरे फिर तू सामने बोल रहा है शिकायत क्यों आएगी? क्योंकि बचपन से मस्ती करना तेरी गड़थूथी में है, मतलब तेरे स्वभाव में है।
इसलिए खबरदार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। अरे समझा क्या नहीं? हाँ क्या ना, कुछ तो बोल। पापा आपने तो कहा सामने मत बोल। अरे लेकिन ऐसे मुंडी हिला के तुम ऐसे हाँ ना बोल सकता है ना, कुछ तो। अभी ये हाँ किसके लिए था? अभी मैं जो बोला था उसके लिए कि पहले जो बोला था उसके लिए? दोनों के लिए। अमूल टप्पू की शिकायत नहीं आएगी, है ना दीका? हाँ मम्मी, पापा, दादाजी, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि कॉलेज में से मेरी छोटी सी भी शिकायत नहीं आएगी। हाँ, टप्पू की कॉलेज में से कोई शिकायत नहीं आएगी, है ना बाबा? जिटिया, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। उसने कहा कि शिकायत नहीं आएगी तो नहीं आएगी, है ना टप्पूड़ा? हाँ दादाजी, प्रॉमिस नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ले इस बात पे ये 1000 रुपया और एक एक रुपया समझ के ध्यान से खर्चा करना बेटा और सब हिसाब रखना। यस यस पापा, थैंक यू पापा, बाय मम्मी, बाय दादाजी। अरे 1 मिनट रुक बेटा, बहू मैं मंदिर जाकर आता। जी बापूजी। चल टप्पूड़ा। और हाँ भाई जिटिया, तुझे दुकान नहीं जाना? मुझे क्या बाकी है? नाश्ता, मेरा चाय नाश्ता बाकी है, तो मैं दया से पूछ रहा था कि अगर वो चाय नाश्ता देती है तो करके जाता हूँ, वरना ऐसे ही चला जाता हूँ दुकान। नहीं, चाय नाश्ता तैयारी है, बैठिए आप। हाँ चाय नाश्ता करके जा। चल चल बेटा, चल चल। ओके बाबूजी। क्या अभी बापूजी के सामने ये बाकी बोल रहे हैं? हाँ तो बाकी तो है ना कि फिर नहीं? नहीं, आज तो देरी हो जाने दो। भाई आज अभी बहुत देरी हो गई है, जल्दी से चाय नाश्ता दे, बहुत देर हो रही है। चलो 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 चलो। सोनू आटो लवकर, कॉलेज में लेट हो जाएगा ना तो पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। ओहो आले बाबा, बैग रेडी कर रही थी। मैंने कितनी बार बोला है कि टाइम टेबल के हिसाब से रात को ही दफ्तर भर दिया करो। व्हाट इज दफ्तर बाबा? अब मैं स्कूल में नहीं हूँ कि सारे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, नोटबुक और वर्कबुक से भरी बैग लेके जाऊँ। आई एम इन कॉलेज नाउ। I know you're in college now, लेकिन कॉलेज में भी पढ़ाई होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में तुम टप्पू सेना के साथ कैंटीन में बैठ के टाइम पास तो नहीं करती ना? ऑफ कोर्स टाइम पास करती हूँ बाबा। मतलब जब लेक्चर फ्री होता है तभी। हाँ, वैसे पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? सुपर्ब, कोई टेंशन नहीं है। गुड। पर एक्चुअली एक छोटा सा टेंशन है। नहीं मुझे पता है किसका टेंशन है तुम्हें, वो टप्पू का ही होगा। वो हमेशा कोई ना कोई टेंशन खड़ा करता ही रहता है। अब क्या किया उसने? क्या बाबा, आप हमेशा टप्पू पे शक करते रहते हो। टप्पू एक बहुत अच्छा लड़का है और कॉलेज में वो कोई टेंशन या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। इनफैक्ट वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है। तो फिर टेंशन किसका है? मेरे बाबा का। हाँ ठीक है। मैंने क्या किया? यही तो, मैं जब से कॉलेज जाने लगी हूँ आप हमेशा टेंशन में ही रहते हो। ये मत करना, वो मत करना, टप्पू के साथ ज्यादा टाइम पास मत करना, हमेशा यही बोलते रहते हो। टेंशन तो हो गई ना सोनू बेटा, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। एग्जैक्टली बाबा, मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा बुरा सही गलत अब मैं समझने लगी हूँ और आपने और आई ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वो मैं बिल्कुल नहीं भूली। So you simply take a chill pill. ये कहाँ मिलता है? What I mean is relax बाबा। ओह चिल पिल रिलैक्स। अच्छा। अच्छा बाबा, मुझे 150 रुपीज दीजिए ना। 150 रुपीज क्यों? ट्रैवलिंग के लिए बाबा। वो कभी कभी लेट हो जाता है ना तो हमें ऑटो रिक्शा शेयर करके जाना पड़ता है। दोनों मुझे पता है तुम कभी लेट नहीं होती, उस टप्पू की वजह से सबको लेट होता है। लेकिन बाबा आज टप्पू की वजह से नहीं, मेरी वजह से लेट हो जाएंगे। पैसे दीजिए ना। एक काम करो, 150 तो नहीं है मेरे पास, तुम ये 200 रुपए रखो। ओके थैंक यू, बाय बाय। मिनट देखो, पैसे दिए लेकिन फालतू का खर्चा मत करना। ओके। हाँ और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना। ओके। और हाँ, टप्पू के साथ कोई भी शरारत में हिस्सा मत लेना। टप्पू का क्या है ना, उसके पापा की दुकान है तो उसको आगे जाके दुकान ही संभालनी है, लेकिन अपना ऐसा नहीं है, मैं आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। अब मैं जाऊं? ओके बाय। ओके बाय। अरे तुमने नाश्ता किया? हाँ। मम्मी कितना टाइम, मुझे लेट हो रहा है, मेरा टिफिन। यस बेबी। ये लो गर्मा गर्म समोसा और इमली की चटनी। अरे वाह। भूख लगे तो खा लेना बेबी। भूख लगे तो क्या मम्मी, भूख तो लगेगी ना। सही बात है भाई, भूख तो लगनी ही चाहिए। भूख लगने का मतलब है कि हमारे शरीर के सारे पार्ट्स अपना अपना काम करने के लिए बेचैन है और उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए हमें खाना तो पड़ेगा ही। सही बात है पापा, इसी बात पे 300 रुपए हो जाए। 300 रुपए? वाई बेबी? मम्मी नाश्ते पानी के लिए। तो
बेबी मैंने तुझे टिफिन तो दिया है ना। मम्मी ये इमरजेंसी बुक के लिए, नॉर्मल बुक के लिए तो मैं कैंटीन में ही खाऊंगा ना। सही बात है। क्या सही बात है? और तू कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है या नाश्ता करने? ऑफ कोर्स मम्मी, कॉलेज तो मैं नाश्ता पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही खाली पेट बीमारियों का घर होता है। और वैसे भी खाते पीते रहने से शरीर को जरूरी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और अन्य जीवन सत्व मिलते रहते हैं, और इससे पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगता है। क्यों पापा? सही बात है गोली बेटा। कोमल, गोली की बात बिल्कुल प्रैक्टिकली और मेडिकली सही है। खाली पेट तो भजन नहीं होते। बेचारा गोली पढ़ाई कैसे करेगा? ऑब्वियसली। और पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? और डॉक्टर नहीं बनेगा तो ये क्लिनिक कौन संभालेगा? थैंक यू सो मच पापा फॉर योर मॉरल सपोर्ट। वेलकम बेटा, वेलकम। गोली बेटा, तुम ये 500 ही रखो। 500 रुपए? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम बेटा। लेकिन गोली बेटा, ये 500 रुपए मैंने इसलिए दिए हैं कि तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन की कोई स्पेशल डिश हो तो मेरे लिए भी 3-4 प्लेट पैक करा लेना। 100%। थैंक यू बेटा। कॉलेज जा रहे हो ना बेटा, तो पढ़ाई भी करना। हाँ ओके मम्मी, बाय 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 बेटा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग टप्पू। दादाजी आप भी हमारे साथ कॉलेज आ रहे हो आज? क्या गोली मजाक कर रहा है? अरे नहीं टपुड़ा, गोली सही कह रहा है, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। दादाजी क्या कर रहे हो आप हमारे साथ कॉलेज आ रहे हो? अरे टपुड़ा, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। अरे मेरी कॉलेज मतलब मंदिर, मैं मंदिर में प्रभु के दर्शन करूंगा और तुम लोग अपनी कॉलेज में पढ़ाई करना। फ्रेंड्स यही बातें करते खड़े रहना तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। चलो। हाँ फ्रेंड्स चलो। अगर दादाजी लेट हुए तो भगवान उन्हें पनिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लेट हुए तो सर हमें जरूर पनिश करेंगे। हाँ चलो चलो। अरे एक मिनट, पापा ने जो पैसे दिए वो सोच समझ के खर्चा करना, और याद है ना कॉलेज से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ दादाजी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो। हेलो, नमस्कार भिड़े भाई, कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार कुणाल भाई, बोलिए बोलिए कैसे है? बढ़िया हूँ भिड़े भाई, आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज 7 तारीख है। मुझे तारीख हमेशा याद रहती है कुणाल भाई, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। अच्छा, तो 30 तारीख आप भूल गए? मतलब महीने के हर 30 तारीख को आपके मसाले का पेमेंट आ जाता है, इस बार नहीं आया। ओह सॉरी कुणाल भाई, वो मेरे ध्यान से ही निकल गया, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, तो अभी मिल जाएगा पेमेंट? क्या है ना, मुझे भी सामने पेमेंट करना है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा अभी। वैसे कितना पेमेंट है अपना? 10,000 रुपए भिड़े भाई। कुणाल भाई 15-20 मिनट में आपकी दुकान पे पहुंचता हूँ और आपको पेमेंट कर देता हूँ, है ना? भिड़े भाई हो सके तो पेमेंट कैश में लेके आना। हाँ बिल्कुल, कैश ही। ओके भिड़े भाई, थैंक यू। ओके, बैंक जाके कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। अरे नहीं, कल ट्यूशन फीस आई है ना 8,000 रुपए, और 2,000 रुपए पोपटलाल से लेने ही है, अभी ले लेता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। सुबह सुबह कहाँ इतनी धड़पड़ में भाग रहे हैं? अबे बहुत लेट हो रहा है, मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग है इसलिए जाना जल्दी है थोड़ा। चलो। अरे भाई लगता है आज ये लेट की हवा चल रही है। दया ने मुझे नाश्ता देने में लेट कर दिया, उसमें मुझे भी लेट हो गया। अरे भाई तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जेठालाल, लेट जाओ जल्दी जाओ, तुम तो खुद बॉस हो। फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है ना, अगर लेट गया ना तो भी बॉस 10-20 लोगों के सामने सुना देगा। हाँ भाई, बॉस लोग तो होते ही है ताना मारने के लिए, बाकी काम तो आप नट्टू काका बाघा जैसे करते हुए निष्ठ लोग ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल, आपने मेरी तुलना नट्टू काका और बाघा से की और मगन से नहीं की। अरे नहीं, मगन तो आप तीनों से कई ज्यादा काम करता है। ओहो, जय और वीरू साथ साथ। अरे आओ भाई, अंग्रेजों के जमाने के जेलर। चला जेलर साहब, आपको भी कहीं जाना होता है रास्ते में रिक्शा में छोड़ देते हैं। अरे नहीं, मैं तो पोपटलाल के घर जा रहा हूँ। भिड़े तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है कि पोपटलाल का? अभी आज सुबह वो उसके साथ मेरठ ब्यूरो भी गया था, फिर अभी उसके घर पे जा रहा है। काय चल रहा है काय? अरे कहीं तुमने शादी वादी करवाने का साइड बिजनेस तो शुरू नहीं कर लिया है? अरे नहीं मेहता साहब, मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। किस बात के पैसे? क्या हुआ, तो वही 2,000 रुपए लेने के लिए भी जा रहा हूँ। अरे कितना आशावादी है ना तुम, देखो कितना आशावादी है। पोपटलाल से 2,000 रुपए वापस लेने जा रहा है। मुझे लगता है पोपटलाल 2,000 वापस देगा।
नहीं नहीं नहीं। मैं तो सबका सब तो बराबर है भिड़े। मुझे नहीं लगता हो जाएगा। भूल जा भूल जा भूल जा। अरे किस खुशी में भूल जाओ भाई, मुझे मसाला वालों को पेमेंट करना है अर्जेंट, उसी के लिए 2000 रुपए लेने जा रहा हूँ मैं। नहीं जा भले, तू जाने से कौन रोक रहा है, पर मिलेंगे नहीं भिड़े। तो मैं तो सब जब मिलने वाले ही नहीं है, पैसा तो जाके फायदा क्या। ये भी सही है। अरे लेकिन क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसकी देने की दानत ही नहीं है ना। अरे भाई तू ही सोच, जो आदमी अपने मोबाइल में 10 रुपया 20 रुपया का रिचार्ज करवाता हो, वो क्या जेब में 3000 रुपए लेकर घूमेगा? अरे उसको पहले से ही पता था कि भाई वो मेरे दूर का मेंबरशिप कैंसिल हो गया, तो 5000 लेके ही निकला था घर से। लेकिन तू साथ में था, तुझसे 2000 निकलवाने थे, इसलिए उसने जेब से खाली 3000 निकाले। तो ठीक है ना भाई, ऐसा समझ कि तूने एडवांस में उसको शादी में चांदला कर दिया 2000 का है। और क्या? अरे क्या चांदला कर दिया, ये चांगला नहीं है। मला माझे पैसे पाहिजेत। पोपटलाल मुझे मेरे पैसे चाहिए। आज पोपटलाल की खैर नहीं। मतलब साहब कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं जनरल, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड फ्रेंडशिप। मतलब मोहब्बत, जंग और दोस्ती में सब कुछ जायज है। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है? अरे चलो भाई चलो। हाँ खड़े खड़े प्यार न जंग अरे न लेट उसमें हो रहा सब वो होता है। पोपटलाल, अरे ये तो घर में ही नहीं है। कुटे गेला। अरे पोपटलाल कहाँ हो भाई तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अब्दुल के शॉप पर। हाँ वही रुका, मैं आ रहा हूँ, कहीं जाना मत। हाँ अब्दुल, पोपटलाल कहाँ है? पोपट भाई तो यहाँ पर नहीं है। अरे कमाल है, अभी उसने मुझे फोन पे बोला कि तुम्हारे शॉप पे है। थोड़ी देर पहले पोपट भाई यहाँ थे, लेकिन चले गए। कमाल है माणूस पण। देखो अभी फोन नहीं उठा रहा है, पोपट गेला कुठे उडत? बस आपने पोपट भाई को याद किया, आ गए। हाँ भाई पोपटलाल वो सुबह। अरे भाई भिड़े बातें बाद में करेंगे भाई, पहले 50 का छुट्टा देना। हाँ माणूस है 50 का, मेरे पास 50 पैसे का भी छुट्टा नहीं है। ऐसा आदमी है, घर से निकलते पैसा लेके नहीं निकलता। हाँ थोड़ा तो छुट्टा रखना चाहिए ना। अब्दुल एक 20 रुपया छुट्टा दे, मैं बाद में देता हूँ। हाँ हाँ अभी दे। ये लो आओ, लाओ 2 रुपया छुट्टा दो। हाँ बोल भाई क्या बात है? पोपटलाल तुम्हें सुबह की बात याद है ना? सुबह की कौन सी बात? ओ हाँ अच्छा 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 अच्छा, याद है याद है याद है। अबे अब्दुल मियाँ, आज भिड़े ने सुबह एक जबरदस्त काम किया है। उसका कमाल का सुविचार लिखा है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। हाँ मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखा आपने सुविचार। थैंक यू अब्दुल। लेकिन पोपटलाल मैं अभी सुविचार की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जो सुबह मैच पे की मैरिज ब्यूरो गए थे ना। हाँ 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 भाई मानना पड़ेगा अब्दुल, भिड़े ने आज एक और अच्छा काम किया। आज सुबह सुबह मुझे अर्जेंट मैरिज ब्यूरो जाना था, तो भिड़े अपना स्कूटर लेकर मेरे साथ चला था। मुबारक हो, आपके लिए रिश्ता आ गया। अरे काय का रिश्ता आ गया भाई, कोई रिश्ता नहीं है। वो मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना, वो रिन्यू करने गए थे हम लोग। सुबह 2000 का फटका। 2000 नहीं 5000 भिड़े, भूल गया? 3000 रुपया मैंने दिया था, तूने तो सिर्फ 2000 दिया। सिर्फ 2000? अरे तो उसी 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 2000 रुपए मुझे अभी चाहिए। ओ अच्छा 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 अच्छा, अब समझा। इसलिए तो सुबह से मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। बार बार? ये 2 बार तो फोन किया है पोपटलाल। भाई पोपटलाल देखो, मुझे मसाला वाले को पेमेंट करना है, मेरे पास अभी 8000 रुपए और 2000 शॉर्टेज है, तो मुझे दे दो अभी 2000 रुपए। लेकिन भाई अभी मेरे पास 2000 कैश नहीं है। अरे कमाल है, तुमने बोला था कि तुम बैंक से कैश निकाल कर दे दोगे। हाँ हाँ लेकिन मुझे बैंक जाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन पोपटलाल मुझे उसे अर्जेंट पेमेंट करना है भाई। एक काम करता हूँ भिड़े, मैं तुझे 2000 का बैरर चेक देता हूँ, तू बैंक जाके निकाल। वाह, मतलब तुम्हारा बैरर चेक लेके मैं बैंक में जाऊँ, उसके लिए मैं ऑटो का 100 रुपया खर्चा करूँ? क्यों? सखाराम कहाँ? अरे उसमें भी तो 100 रुपए का पेट्रोल डलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो अब क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब पोपटलाल, मैंने तुम्हें कैश दिया था, तुम्हें मुझे अभी कैश दे दो। कमाल है मानो। अरे सोच क्या रहे हो पोपटलाल, वो पार्टी मेरा वेट करे, मुझे अर्जेंट पेमेंट देना है उसे। एक काम करते हैं भैया, तुझे 10,000 देना है ना? हाँ तो तू 8,000 कैश और 2,000 का बैरर चेक दे दे। पोपटलाल मैं ऐसे आधा पेमेंट नहीं करूंगा भाई, आधा कैश और आधा चेक। तो एक काम कर, वो 8,000 मुझे दे दे।
नहीं, मेरा मतलब है वो 8,000 मैं अपने अकाउंट में डाल दूंगा और तुझे 10,000 का बेरर चेक दे दूंगा। तू अपनी पार्टी को पूरा पेमेंट चेक में दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व। ला 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 8,000 ला। लेकिन पोपटलाल, मुझे कैश पे पेमेंट करना है भाई, कैश, लिक्विड मनी, समझ रहे हो? तो भाई अभी नहीं है तो कहाँ से दूं? जेठालाल ने बिल्कुल सही बोला था। अरे भाई अभी बीच में जेठालाल कहाँ से आ गया? वो तुम नहीं समझोगे। पोपटलाल, मुझे अर्जेंट के अर्जेंट 2,000 रुपए अभी कभी दे दो। ये देख, उसी पार्टी का फोन है, अभी मैं क्या बोलूं उन्हें? ला 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 मुझे दो, मैं उससे बात करता हूँ। बेरर चेक में क्या प्रॉब्लम है? बेरर चेक इज एज गुड एज कैश। नहीं नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ, रुको। हाँ हेलो, हाँ कुणाल भाई, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ टर्निंग पे हूँ मैं, आ गया। उसको पूछो ना बेरर चेक। हाँ ओके बाय बाय। क्या चेक कर रहे हो? अरे भाई तुम्हारे पास इतनी सारी जेबें, कहीं ना कहीं तो अर्जेंट। अरे स्टॉप। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे 2,000 रुपए वापस नहीं लौटाऊंगा? नहीं, मुझे भरोसा है कि तुम पैसा दोगे, लेकिन कब दोगे उसकी गारंटी नहीं है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो अभी के अभी मेरे साथ बैंक चल, मैं तुझे 2,000 दे देता हूँ। रिक्शा का पैसा भी मैं दूंगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास पोपटलाल, मुझे अभी कभी पैसे चाहिए। टाइम भी नहीं है, पैसा भी चाहिए, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे हाला क्या अर्थ है? बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। हाला का अर्थ मतलब ऐसे थोड़ी चलता है भाई। अरे कहीं इन दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा ना हो जाए। कैश चाहिए ना। अरे भिड़े भाई जरा शांत हो, पोपट भाई जरा शांत हो जाइए। देखो भाई, आपको 2,000 अर्जेंट चाहिए ना? हाँ। तो मैं दे देता हूँ आपको, आप अपनी पार्टी को दे देना, मैं पोपट भाई से बात में ले लूंगा। ये लीजिए। नक्की ना? हाँ सीखो अब्दुल से कुछ सीखो। पत्रकार पोपटलाल की कितनी इज्जत है मार्केट में। अरे 2,000 क्या 2 लाख भी होता ना तो अब्दुल एक झटके में दे देता। भाई इसे याद से ले लेना और कैश ही लेना, चेक मत लेना। हाँ ले लो। बिड़े वहाँ कहाँ जा रहा? अरे सकरम को साथ में लेके जाऊंगा। काका तू भी मुझे एंड टाइम पे कोई टेंशन मत दे कि ये तो 4 इलेक्ट्रिशियन ज्यादा ले जा, लेकिन आज सब ऐसे फिट हो जाना चाहिए। अरे वो अली भाई शारजा में शांति से इसलिए बैठे क्योंकि उनको हमारे काम पे भरोसा है, हम पे भरोसा है, और मैं भी उनको जबान दे चुका हूँ कि आज कुछ भी करके उनका काम हो जाएगा। तो तू आज कुछ भी करके उनका काम तमाम कर दे। मेरा मतलब है उनका तमाम काम हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ अभी क्या टेंशन है? कैसा टेंशन? किसको टेंशन है? ओ दया तू? नहीं वो बागा कब से मुझे फोन करके टेंशन दे रहा है ना, तो मुझे लगा फिर से बागा ही होगा। बोल अभी तूने क्या नया टेंशन देने के लिए फोन किया है? अच्छा, तो मैं आपको फोन करके टेंशन देती हूँ? अरे नहीं मेरी टेंशन की मदरानी, तेरा टेंशन तो मधपुड़े जैसा मीठा होता है। बस इतना है कि उस मधपुड़े को सिर्फ दूर से देखना पड़ता है। अगर नजदीक जाके उसको छेड़ा तो मीठे मध की जगह पे वो मधुमक्खी के तीखे चटके लगते हैं। अच्छा, तो मेरा टेंशन आपको मधुमक्खी का चटका देता है? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल गया। तो चल ना बोलना, फोन क्यों किया वो है? बोल क्या? वो आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है, आपकी दुकान जाने से मुझे घर में बैठे बैठे आपकी याद सता रही है, याद आ रही है। जब कोई याद तुझे सताए, जब कोई टेंशन हो जाए, मेरे पास है उसकी दवा, ओ मेरी दया। वो कौन सी है दवा टप्पू के पापा? तू कर लेना गरबा मेरी दया, तेरे सब टेंशन की है ये एक ही दवा। टप्पू के पापा, आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो टेंशन है ना, उसमें ये दवा काम नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्या टेंशन है? वो सुबह आपने टप्पू को कहा था ना कि अगर उसकी कॉलेज में से कोई फरियाद आई तो आप उसे कॉलेज छोड़ा के दुकान में बिठा देंगे। हाँ तो उसमें तू क्यों टेंशन ले रही है? नहीं वो क्या है, टप्पू भी बच्चा है ना, और कभी कभी बच्चों लोगों को न चाहते हुए भी शरारत करनी पड़ती है। मतलब बच्चों से शरारत हो जाती है। दया, तेरे इसी लाड प्यार की वजह से टप्पू बचपन से शरारती हो गया है। टप्पू के पापा, नहीं अभी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने कह दिया सो कह दिया। अभी सच में उसकी कोई भी शिकायत आई कॉलेज से तो मैं सच में उसकी पढ़ाई बंद करवा कर दुकान पे बिठा दूंगा। लेकिन टप्पू के पापा, नहीं बस इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलो फोन रखो, चलो।
टप्पू से कॉलेज में कोई शरारत मत करवाना। लो आ गया हीरो। अरे बैठ मंगा ना फटफट खाने की, भूख लगी नहीं है। हाय साबियो। कैसा है? पागल में आज हो गया बताइए। हाय हाय सोनू, हाय फ्रेंड्स। हेलो। कैन आई जॉइन यू? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। बैठ। हाँ, तू क्या बोल रहा था? हाँ, क्या? हाँ। यार विकी, कॉलेज के सारे ग्रुप टप्पू के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है। हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है और हमारे कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ यार, जब से टप्पू कॉलेज में आया ना, बहुत बड़ा हीरो बन गया। हीरो? टप्पू हीरो है तो क्या हम विलन है? हम भी हीरो हैं। यार रॉकी, तू फिक्र मत कर। इस हीरो को जीरो बनाने का गेम प्लान तैयार है मेरे पास। हाँ? तू बस बता क्या करना है, मैं तेरे साथ हूँ। तो देखता जा मैं क्या करता हूँ। तू एक काम कर, तू टप्पू की नोटबुक से एक पन्ना फाड़ के लेके आ और फिर देख मेरा कमाल। ये देख। हाँ भाई यार, अपना अंदर लाओ। अरे फ्रेंड्स, मोबाइल ऐप में एक नई गेम आई है। अरे बहुत फन है यार, आओ देखो। अरे टप्पू तू भी आना, गोली पिंगो तुम भी आओ। हाँ आते देख कौन। तुम लोग भी ये सब गेम डाउनलोड करना। नॉर्मली वाईफाई से भी नेट से भी डाउनलोड हो सकता है। डाउनलोड करनी पड़ेगी। बोरिंग लेक्चर्स में गेम खेलने का मजा आ जाए। नहीं, गलती से भी लेक्चर में ये गेम मत खेलना। सुना है वो जो इंग्लिश की नई प्रोफेसर है, शी इज क्वाइट स्ट्रिक्ट। और तेरा नेक्स्ट लेक्चर उसी प्रोफेसर का है, सो संभाल के। सोनू, हम उन लोगों में से जो प्रोफेसर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और बदले में वो भी हमें प्यार करते हैं। हाँ, क्या लाइन बोला है? इस लाइन पे 2 समोसा बनता है। अंकल देखा, बेल बज गई। चलो फ्रेंड्स, लेट हो जाएंगे लेक्चर के लिए। अरे हाँ, चल चलो 5 मिनट में मैम। चलिए अंकल, आज के बिल के पैसे हिसाब में लिख देना। ओके चल जल्दी। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। थैंक यू मैम। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कोई सही जवाब देगा? मैम मैं आई? श्योर। पहले अपना नाम बताओ फिर जवाब दो। यस मैम, माय नेम इज टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। सब लोग यहाँ पर मुझे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। मैंने आपसे जवाब पूछा है, आपका पेट नेम नहीं। आई एम सॉरी मैम, आप हमें यहाँ पर पढ़ाने आए हैं। गुड। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी तुम ही दोगे। यस मैम। आप सब लोग यहाँ क्या करने आए? ऑब्वियसली मैम, पढ़ाई करने। तो क्या ये जवाब सही है? हीरो बन रहा है, पर थोड़ी देर में जीरो बन जाएगा। तो मतलब साफ है,
मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। इज दैट क्रिस्टल क्लियर? यस मैम। बैठिए। यस मैम। मुझे मेरी क्लास में कोई भी शरारत या मस्ती नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इज दैट क्रिस्टल क्लियर? यस मैम। गुड। तो चलिए, तो आज हम फेमस पोएट सर रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस पोएम करेंगे, फ्लावर स्कूल। इसकी हर एक लाइन में ब्यूटीफुल मीनिंग है, बहुत डेप्थ है। मैं आपको एक एक करके लाइंस लिखवाऊंगी और समझाऊंगी। रेडी? आपने अपनी नोटबुक्स खोलिए और लिखिए। चलिए, कम ऑन। ये किसने रॉकेट फेंकने की बदतमीजी की है? कौन है वो? खड़े हो जाइए। फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ये बात पूछ रही हूँ कि रॉकेट किसने फेंका है। खड़े हो जाओ। अगर मैं उसे पकड़ूंगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओके। ये किसकी हैंडराइटिंग है? किसकी है ये हैंडराइटिंग? कम ऑन, टेल मी, किसकी हैंडराइटिंग है ये? ओके, चलिए, अब ये तो मैं ही पता करूंगी कि ये किसकी हैंडराइटिंग है। अपनी नोटबुक्स दिखाइए। कम ऑन। Get up. I said get up. यस मैम। तुमने रॉकेट फेंका था ना? नो मैम। ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ मैम, ये हैंडराइटिंग मेरी है। लेकिन मैम, सच में ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से फटा हुआ है। देखो। हाँ मैम, ये पेपर मेरी नोटबुक का है। लेकिन ये पेपर कैसे फटा? मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम, सच में मैम। आर्ग्यू मत करो, जस्ट गिव मी योर आई कार्ड। मैम प्लीज, मैम प्लीज ट्रस्ट मी मैम। आई सेड गिव मी योर आई कार्ड। यस मैम। मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये रॉकेट नहीं फेंका। मैम प्लीज। कम टू द स्टाफ रूम नाउ। मैम ट्रस्ट जस्ट डोंट आर्ग्यू, जस्ट कम टू द स्टाफ रूम। मैम, पर जब तक आई कार्ड नहीं मिलेगा टप्पू कॉलेज से बाहर है। मैम, मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मैंने कोई शरारत नहीं की मैम, ये रॉकेट मैंने नहीं फेंका। टप्पू, ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी है और ये पेज भी तुम्हारी नोटबुक से फटा हुआ है। और क्या सबूत चाहिए तुमको? मैम, मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया मैम। टप्पू, फिर से सफेद झूठ। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि मुझे मेरी क्लास में डिसिप्लिन चाहिए, उसके बावजूद तुमने रॉकेट फेंका। नो मैम। दिस द वे यू बिहेव इन क्लास। हाँ, तुमने एक प्रोफेसर का इंसल्ट किया है और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी।
ताकि दूसरे शरारती स्टूडेंट्स को भी सबक मिल सके। मैम बिलीव मी मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम मैं बेकसूर हूँ, फिर भी आपसे माफी मांग रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। मैम प्लीज आप मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए। तो तुम्हें तुम्हारा आई कार्ड वापस चाहिए ना? हाँ मैम। ओके, तो वो तुम्हें एक शर्त पे मिलेगा। मैम आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, बताइए मैम क्या है? शर्त ये है, आज कॉलेज खत्म होने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स मुझे आके मिलने चाहिए। खबरदार जो कॉलेज से तेरे कोई भी शिकायत आई है तो, अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा? यस, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले कि तुम कॉलेज में पढ़ाई करने की जगह क्या क्या कारनामे करते हो। मैम मैम आई एम सो सॉरी मैम। मैम प्लीज पेरेंट्स नहीं मैम। मैम आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन प्लीज मैम पेरेंट्स को मत बुलाइए मैम, प्लीज मेरा आईडी कार्ड वापस दे दीजिए मैम प्लीज। मेरा डिसीजन फाइनल है, तुम अपने फादर को बुला के नहीं लाए तो ये आई कार्ड मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैम बट डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर? क्या मैम ने तेरा आईडी कार्ड ले लिया? हाँ यार। तूने ऐसा क्या किया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। चालू क्लास में किसी और ने पेपर का रॉकेट बनाकर मैम पर फेंका और नाम मुझ पर आ गया। लेकिन टप्पू तेरा नाम कैसे आ गया? पिंकू पता नहीं कैसे, लेकिन वो रॉकेट वाला पेज मेरी नोटबुक का था, तो उसमें हैंडराइटिंग भी मेरी थी, इसलिए मैम ने मुझे पकड़ लिया और मेरा आईडी कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को लेकर नहीं आता तब तक मुझे आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। ओह नो, अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो तुझे कॉलेज में एंट्री भी नहीं मिलेगी। वही तो। और फ्रेंड्स पता है, आज सुबह ही पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि कॉलेज से कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, और मैंने मम्मी पापा दादाजी तीनों को प्रॉमिस दिया था कि कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। और फ्रेंड्स आज ही गड़बड़ हो गई। लेकिन टप्पू क्लास में किसी ने तो देखा होगा ना कि रॉकेट किसने फेंका है। आई डोंट थिंक सो, सबका ध्यान लिखने में था, लगता नहीं किसी ने देखा होगा। क्यों बे हीरो, आज तो क्लास में तू रॉकेट की तरह एकदम फुस हो गया ना? हाँ टप्पू, क्या हुआ तुझे? अच्छा छोड़, चल जाते यार हम। मुझे तो इन दोनों पर ही शक है, अब भी जाके खबर लेता हूँ। नहीं वेट रिलैक्स रिलैक्स, अभी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट मत कर। अभी ये सोच कि आईडी कार्ड वापस कैसे लाएंगे। टप्पू मुझे तो लगता है तुझे जेठा अंकल को लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अभी दुकान जाकर पापा को लेकर आता हूँ। बागा, सारे नए स्टॉक पे प्राइस टैग लगा देना। जी नट्टू काका। टप्पू सेठ जी, आइए आइए टप्पू सेठ जी, क्या बात है आज आप दुकान में? धन्य भाग हमारे जो आप दुकान में पधारे। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे सेठ जी। लेकिन छोटे सेठ जी, ये तो आपके कॉलेज का टाइम है, इस वक्त आप दुकान पर कैसे? बागा भाई, नटुआ का पापा कहाँ है? मुझे पापा से अर्जेंट बात करनी है। सेठ जी तो गोडाउन में हिसाब चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। पापा, वो कॉलेज के टाइम पे तो यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? तो चुप क्यों है? क्या हुआ टप्पू? पापा वो कॉलेज में थोड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़ी गड़बड़? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं मान सकता। तुझसे कभी गड़बड़ थोड़ी नहीं हो सकती। तेरा जन्म बड़ी बड़ी गड़बड़ करने के लिए हुआ है बेटा। क्या किया तूने? कॉलेज में प्रोफेसर मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा है कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। तूने ऐसा क्या किया कि तेरा आई कार्ड प्रोफेसर मैडम ने ले लिया? पापा मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने चालू लेक्चर में प्रोफेसर मैडम पर कागज का रॉकेट बनाकर फेंका और मैडम को लगा कि रॉकेट मैंने फेंका है और मैडम ने मेरा आई कार्ड ले लिया और कहा कि जब तक मैं अपने पापा को नहीं लेकर आता तब तक मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा। पप्पू, तुझे प्रोफेसर मैडम के ऊपर रॉकेट फेंकते हुए शर्म नहीं आई? पापा सच में मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने फेंका है, मेरा नाम आ गया है। चुप रह। तेरी प्रोफेसर मैडम से ज्यादा मैं तुझे जानता हूँ। रॉकेट तो नहीं फेंका होगा, पकड़ा गया तो अभी झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैंने तुझे बोला था ना कि कॉलेज से तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा। खत्म, तेरा अभी सब खर्चा पानी बंद। पापा किसे फोन कर रहे हो? पापा सॉरी पापा, पापा सच में मैंने नहीं किया। बता साहब, आप अभी कभी यहाँ मेरे गोडाउन में आ जाइए प्लीज। अरे मत पूछिए क्या हुआ, ये टप्पू ने कॉलेज में कुछ हंगामा कर दिया। आप प्लीज अभी कभी गोडाउन आइए प्लीज।
चुप रहे, कुछ सुनना नहीं है मुझे। जेठालाल क्या हुआ, क्यों बुलाया, क्या किया टप्पू ने? अरे ये भाई साहब ने चालू क्लास में प्रोफेसर मैडम के ऊपर कागज का रॉकेट बना के फेंका। क्या? वेरी बैड टप्पू, वेरी बैड। ये उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा जाता है टप्पू, ये गलती नहीं है। जो तुमने किया वो अपराध है। मैडम पे कैसे फेंक सकते हो ऐसे रॉकेट? दिस इज वेरी बैड टप्पू। आप लोगों को कॉलेज में हुड़दंग करने के लिए नहीं भेजा जाता है टप्पू। अब ये प्रोफेसर मैडम ने मुझे कॉलेज में बुलाया है, तो आप भी मेरे साथ चलिए। एक लेटर लिख के दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। बोल देते कॉलेज में कि इसकी पढ़ाई बढ़ाई बंद, हमें इसको आगे नहीं पढ़ाना है, इसको अभी मैं धंधे में बिठा देता हूँ। चलो, हाँ चलो। नहीं पापा, नहीं पापा प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना है। नहीं 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 प्लीज, नहीं नहीं। क्या हुआ टप्पू? चाल लेकर आ पापा को। नहीं नहीं गोली, नहीं पापा नहीं। मैं मैम को बोल दूंगा कि पापा आउट ऑफ स्टेशन गए। तो आईडी कार्ड कैसे वापस मिलेगा? मम्मी, मैं मम्मी को लेकर आऊंगा। मत कीजिए। टप्पू दिक्का, ये तूने क्या किया? कागज का प्लान बनाकर चालू क्लास में अपने शिक्षक के ऊपर फेंका। नहीं नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में। तो क्या तुम्हारे शिक्षक झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं मम्मी, लेकिन प्लीज ये बात पापा को मत बताना। मम्मी प्लीज, तुम बस मेरे साथ फटाफट कॉलेज चलो, बाकी का सब मैं संभालूंगा। नहीं नहीं दिक्का, तुम्हारे पापा से इतना बड़ा झूठ बोलकर मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ सकूंगी। मुझसे नहीं होगा बेटा। और टप्पू, तूने सुबह ही पापा को, बापूजी को, मुझे, हम सबको वादा किया था ना कि तुम कॉलेज में बिल्कुल शरारत नहीं करोगे, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी, है ना? तो आज ही तुम्हारी शिकायत आ गई बेटा। मम्मी सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी प्लीज तुम मेरे साथ कॉलेज चलो ना मम्मी, प्लीज। पापा को नहीं पता चलेगा, पक्का? नहीं नहीं दिक्का, तुम्हारे पापा को बताए बगैर मैं तुम्हारे कॉलेज आऊंगी ना तो वो मुझे डांटेंगे और हमेशा की तरह कहेंगे कि मैं ही तुम्हें शरारती बना रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पापा से झूठ नहीं बोल सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आऊंगी बेटा। टप्पू क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मम्मी को तो लेकर आ। नहीं गोली नहीं, मैं मम्मी को भी लेकर नहीं आ सकता। तो आई कार्ड? दादाजी, मैं दादाजी को लेकर आऊंगा। लेकिन टप्पू दादाजी मानेंगे? हाँ पिंकू, दादाजी मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। टप्पू, टप्पू तूने तो मेरी नाक कटवा दी। दादाजी सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ बराबर, तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो सब मेरी ही है ना। और जेठिया भी यही कहेगा कि मैंने ही तुझे सर पे चढ़ा के रखा है। अब जेठिया तुझे डांटे तो मुझे मत बोलना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हम तुझे कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, प्रोफेसर पे रॉकेट फेंकने के लिए नहीं। टप्पूड़ा, प्रोफेसर गुरु समान होते हैं, गुरु की हम पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दादाजी मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज सुबह ही तूने वादा किया था ना कि तू कोई शरारत नहीं करेगा, कॉलेज से तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। आज ही वादा तोड़ दिया। शरारत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना दुख होगा? लेकिन बस अब मैं ना ही तेरी बातों में आऊंगा और ना ही कॉलेज आऊंगा। टप्पू क्या हुआ, दादाजी को लेकर आ कॉलेज। नहीं यार गोली, नहीं यार। क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ यार तू इतना डिप्रेस है टप्पू, क्या हो गया? बोल तो सही। नहीं यार फ्रेंड्स, मैं दादाजी को भी कॉलेज लेकर नहीं आ सकता। टप्पू तो पहले बोलता है मैं पापा को नहीं ला सकता, फिर बोलता है मम्मी को नहीं ला पाएगा, और अब कह रहा है दादाजी को भी नहीं लाना। तो एग्जैक्टली लाना किसको चाहता है? हाँ, अगर आज तेरे पेरेंट्स नहीं आए तो मैम तुझे आईडी कार्ड नहीं देगी। टप्पू तू क्या सोच रहा है? हमें कुछ तो बता। अरे कुछ तो बोल टप्पू। फ्रेंड्स, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? वो मैं अभी नहीं बता सकता, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम लोग जाओ लेक्चर अटेंड करो, मैं तुम लोग को बाद में मिलता हूँ। टप्पू तेरा प्लान क्या है? तू कहाँ जा रहा है, कुछ तो बता। गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? टप्पू अरे रुक, क्या सोच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी पिंकू, टप्पू ने जो कुछ भी सोचा होगा ना, जबरदस्त सोचा होगा, उसका टेंशन नहीं है। पर टप्पू सोसाइटी क्यों गया? वो तो टप्पू आएगा बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जब तक टप्पू नहीं आता है तब तक हमें ये पता लगाना है कि टप्पू को फंसाया किसने। करेक्ट गोली? चलो चलो।